हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेट जीरो के लिए ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस की। दरअसल इन दिनों स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 शिखर सम्मेलन चल रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन है। तो इसी के तहत लगातार बड़े डिसीजन सामने आ रहे हैं, बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। और जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो बड़े डिसीजन हैं, उनसे संबंधित मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप इस चैनल में देख सकते हैं और उनका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो भी नए आगे भी जो इसके नए डेवलपमेंट होंगे, जो भी बड़े डिसीजन होंगे, उनसे संबंधित वीडियो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि कोप 26 एक इतना बड़ा सम्मेलन है कि उसको किसी एक वीडियो में पूरे को समाहित करना संभव नहीं है। तो इसके लिए ये एक पूरी सीरीज चलाई है मैंने। तो इसके तहत जो पुराने डेवलपमेंट है आप उनमें देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है, नेट जीरो के लिए ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस का गठन हुआ है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो यह विश्व के 450 वित्तीय संस्थानों ने ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो के लिए गठबंधन किया है। और इस GFANZ इसका जो उद्देश्य है, अर्थव्यवस्थाओं को डिकार्बोनाइजेशन करना है। और डिकार्बोनाइजेशन से मतलब क्या होता है कि वातावरण में कार्बन के उत्सर्जन को कम करने की जो प्रोसेस है। और यह गठबंधन 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम करेगा, ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर यानी कि जो औद्योगिक क्रांति से पहले का जो स्तर था 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का जो पेरिस समझौते का उद्देश्य तय किया गया था, उसको कर सके। तो यह गठबंधन क्या करेगा कि 2050 तक का जो नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करेगा। इससे क्या होगा, इससे वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सकेगा। और ये 1.5 डिग्री का जो ये लक्ष्य है, ये कहाँ से आया? ये पेरिस समझौते का उद्देश्य है। अब आप जानते हैं कि कब और किसने ये शुरू किया ये अलायंस। तो ये अलायंस इस साल अप्रैल में लॉन्च किया गया। और किसने किया? बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर हैं मार्क कॉर्नी, उन्होंने इसको शुरू किया है। और इसमें कौन शामिल है? इसमें 45 देशों के 450 वित्तीय संस्थान शामिल हैं। और इन वित्तीय संस्थानों के पास जो ग्लोबल पूरी इनकी आर्थिक क्षमता है, वो टोटल वैश्विक संपत्ति का 40% भाग ये नियंत्रित करते हैं। तो जो इसके लीडर हैं मार्क कार्नी, उनके अनुसार ये वित्तीय संस्थान लगभग 130 ट्रिलियन डॉलर को नियंत्रित करते हैं, जो कि 2050 के नेट जीरो उत्सर्जन को पूरा करने के लिए जो जरूरी 100 ट्रिलियन डॉलर है, उससे भी अधिक है। इस जो ये जो अलायंस है, इसमें नेटवेस्ट, अवीवा, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, HSBC इसके प्रिंसिपल ग्रुप के मेंबर हैं। और ये इस गठबंधन को लीड करते हैं। तो GFANZ के इसके लक्ष्यों की अगर हम बात करें, तो इसका पहला लक्ष्य है कि और अधिक सदस्यों को जुटाना है। और ये 3 प्रमुख क्षेत्रों में काम करेगा। कौन कौन से? सिविल एविएशन हो गया, स्टील हो गया, और ऑयल एंड गैस हो गया। और इन क्षेत्रों में जो कंपनियां हैं, उनके साथ मिलके ये काम करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन होता है, उनमें इन जो इंडस्ट्री के ये सेक्टर है, इनका बड़ा योगदान है। तो गठबंधन के सदस्य क्या करेंगे? ये अपने ग्राहकों को यह स्पष्ट कराएंगे कि उनके द्वारा जो कर्ज दिया जा रहा है या उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और जो भी वो बीमा प्रदान कर रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट हो रहा है, ये बताएंगे। और अब जानते हैं कि कौन इससे जुड़ सकता है। तो जो वित्तीय फर्म क्लब में शामिल होना चाहती हैं, उन्हें क्या करना होगा? 2050 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य इसको प्राप्त करने के लिए एक विज्ञान आधारित दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर करना होगा। और उनके पास इस दशक के अंत तक यानी कि 2030 तक के लिए 50% डीकार्बोनाइजेशन का लक्ष्य भी होना चाहिए। और क्या करना होगा? उन्हें एक नेट जीरो रणनीति भी प्रकाशित करनी होगी और कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए सख्त नियमों का पालन करना होगा।
GFANZ ने कहा है कि उसके 29 संपत्ति मालिकों ने 2025 तक अपने निवेश उत्सर्जन से 25% से 30% तक का उत्सर्जन कम करने की योजना बनाई है। यानी कि वो ऐसी जगह निवेश करेंगे जहां 25 से 30% जो उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैसेज का वो कम हो सके। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो 43 एसेट मैनेजर हैं उन्होंने 2030 या उससे पहले के अपने लक्ष्य प्रकाशित कर दिए हैं। अब जानते हैं कि नेट जीरो एमिशन क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना है और इससे संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और जो अतिरिक्त जानकारी है आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो ये नेट जीरो उत्सर्जन पेरिस समझौते का हिस्सा नहीं है, सबसे बड़ी बात ये जानना जरूरी है। और क्योंकि जो एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि उसको छात्र को ट्रैप किया जा सके, तो ये नेट जीरो उत्सर्जन का जो कॉन्सेप्ट है ये पेरिस समझौते का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो पेरिस समझौते के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का एक उपाय जरूर माना जा रहा है इसको। पेरिस समझौता क्या है, 2015 में अपनाया गया जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता है। अब पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या है? पेरिस समझौते का लक्ष्य है कि औद्योगिक काल से पूर्व यानी कि 1750 से 1840 तक का जो टाइम पीरियड है वो औद्योगिक क्रांति का टाइम पीरियड माना जाता है। तो उससे पहले के स्तर की तुलना में जो वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इसके लिए प्रयास किए जाने हैं। तो ये जो नेट जीरो एमिशन है उन्हीं विशेष प्रयासों के अंतर्गत इसको एक विकल्प के रूप में शुरू किया जा रहा है। दरअसल नेट जीरो एमिशन का जो कॉन्सेप्ट आया है वो इसलिए आया है कि पूरी तरीके से शून्य उत्सर्जन करना संभव नहीं है, ये वर्तमान जो औद्योगिक परिस्थितियां हैं, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आया है। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ आया था? ये आईपीसीसी की 2018 की एक विशेष रिपोर्ट में ये कॉन्सेप्ट सामने आया था। ये आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। और इस संकल्पना के तहत तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की एक अवधारणा सामने आई थी। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व को चाहिए कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया जाए और तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए 2070 से 2085 के बीच नेट जीरो एमिशन प्राप्त कर लेना चाहिए, ये इन्होंने कहा था अपनी रिपोर्ट में। और उसके बाद इस पर लगातार चर्चाएं चलती रही और इस बार जो इसमें बड़ा डेवलपमेंट हुआ, मई 2021 में IEA यानी कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने एक अपना रोड मैप पेश किया जिसका नाम दिया नेट जीरो बाई 2050। उसने कहा कि 2050 तक हम किस तरीके से नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य प्राप्त करें, उसके लिए एक रोड मैप दिया। और इसी व्यापक रोड मैप को जो ये अभी शिखर सम्मेलन हो रहा है COP26 उसमें इसको अपनाया गया है। नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है? नेट जीरो एमिशन का तात्पर्य यह है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में और वातावरण से हटाई गई ग्रीन हाउस गैस के बीच एक संतुलन स्थापित करना है। यानी कि उत्सर्जन में कटौती करने के बाद जितना उत्सर्जन हो उतना ही उसे वायुमंडल से हटाने की व्यवस्था। यानी कि पूरी तरीके से कार्बन उत्सर्जन को या ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को शून्य नहीं करना है, बल्कि इसके तहत यह संकल्पना है कि आप जितना उत्सर्जन कर रहे हो उतना ही वायुमंडल से हटाने की भी व्यवस्था की जाए। अब ये यानी कि ये क्या हो गया, एक निगेटिव एमिशन हो गया, यानी कि आपने जितना उत्सर्जन किया उतना भी हटा दिया तो वो निगेटिव एमिशन के अंतर्गत आता है। अब जितना उत्सर्जन हुआ है अगर उतना ही हम हटा भी देंगे तो नेट उत्सर्जन कितना बचेगा? अगर इसको फाइनेंशियल उसमें देखें तो कितना बचा? शून्य बचा। तो इसे ही नेट जीरो उत्सर्जन कहा जाता है और यही कार्बन निरपेक्षता यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी भी यही है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले तो प्रयास ये करने होंगे कि कम से कम कार्बन उत्सर्जन के प्रयास किए जाएं, नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए और उसके बाद जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको सोखने के लिए अधिक से अधिक वनीकरण किया जाए और जो जंगल जहाँ काट दिए गए हैं उनको रिस्टोर किया जाए।
तो इस तरीके से, और कार्बन कैप्चर किया जाए वायुमंडल से। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और 2021 तक भूटान और सूरीनाम केवल 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल किया है। यानी कि वे जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था के माध्यम से, उन देशों के जंगल उससे उससे अधिक कार्बन को जमा कर लेते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और जिससे कि आगे और इस तरीके के जो वीडियोज हैं, जो नई जानकारी है, उसको लाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।